Hello everybody, welcome back to the chapter 3 theory ways of accounting. आज हम chapter 3 चालू करेंगे part 1. आज हम देखेंगे मीनिंग जो है चैप्टर का, ठीक है, एंड थोड़े से फीचर्स ले लेंगे. मतलब बेसिकली ये इंट्रोडक्शन पार्ट ही होगा. चालू करते हैं. चलो भाई. हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग. अब मीनिंग में क्या है पढ़ लेते हैं, फिर समझाता हूं अच्छे से. फिर अब क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर में. कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनको हम GAAPs भी बोलते हैं, ठीक है. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. ठीक है. Are the basic rules that define the parameters and the constraints. ये blah blah बहुत है हाई फाई इंग्लिश, ठीक है. The basic rules that define the parameters and the constraints within which accounting operates. These principles are theory based of accounting on the basis of which financial statements are prepared. सबसे important word ये पूरा मैंने जब ब्रैकेट किया. These principles are the theory base of accounting on the basis of which financial statements are prepared. राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है. दीज प्रिंसिपल्स आर द थियरी बेस. ये थियरी बेस है अकाउंटिंग किसके, ऑन द बेसिस ऑफ विच, इनके बेसिस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इनके बेसिस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, ठीक है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स ये मैंने बता दिया. और कंसेप्ट्स को है ना हम अजम्पशंस भी बोलते हैं. अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं, चलो स्टेट करो. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, चलो स्टेट करो. टोटल 13 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है हमारे चैप्टर में, तो हम एकदम जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ठीक है. इजी चैप्टर है, ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है. और कॉन्सेप्ट्स भी हमारे पास 3 ही है, तो टोटल अगर सब मिला के देखे तो 13 है. एंड 11 हमारे पास प्रिंसिपल्स है एंड 3 हमारे पास अजम्पशंस है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड ये पूरा मीनिंग. वापस एक बार समझा देता हूँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बीच का समझ. GAAP से आपको समझ आ गया होगा. दे आर द बेसिक रूल्स, ठीक है. अकाउंटिंग के सबसे बेसिक रूल्स है GAAPs that define the parameters and constraints, ठीक है, which accounting operates. अकाउंटिंग किससे ऑपरेट करता है, GAAPs, ठीक है. सो अब आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारे पास फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. बहुत ही इजी है, जल्दी से देख लेते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैन मेड. ये क्या बात कर दी ये तो हमको पता ही नहीं था, कंप्यूटर बनाया था क्या. अबे साले ना, अकाउंटिंग मैन मेड ही हो गया ना, ठीक है. जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ. Accounting principles are man-made and therefore they are the best possible suggestions. कंप्यूटर इतने अच्छे सजेशन नहीं दे सकता, कंप्यूटर की इतनी है भी नहीं, समझ रहे हो, ठीक है. बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक है. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में अब समझ लो एक सीए है, उसने कितनी पढ़ाई की है तब भी जाके वो समझ लो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना सकता है, क्योंकि वो उसके पास एक क्वालिफिकेशन है, उसके पास एक सर्टिफिकेट है कि वो ये सब कर सकता है, ठीक है. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैनमेड है, कभी भी कंप्यूटराइज नहीं होंगे, ठीक है ना. They are recommended for use by all enterprises to ensure the uniformity and the understandability, ठीक है. अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक में. सेकंड टॉपिक में क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल क्या मतलब ऐसे एकदम फ्लेक्सिबल है, अबे साले ना. अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल, ठीक है. अब इसका भी बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम टू टाइम. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है हमारे जो भी GAAPs में, वो चेंज होता रहता है, ठीक है. वो एकदम कांस्टेंट वही नहीं रहेंगे, चेंज होते रहेंगे टाइम के साथ, क्योंकि अभी बहुत ही बढ़ रहा है, ठीक है. मतलब पूरा मॉडर्नाइज हो रहा है, ठीक है. तो अभी भी चेंज ही हो गए होंगे, ठीक है. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, ठीक है. सो अब थर्ड में क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. अब जनरली एक्सेप्टेड का मतलब 3 चीजें है, उसको मैंने रॉफ से डिफाइन किया है. रॉफ मतलब रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिव, फीजिबल. आर मतलब रेलेवेंस, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव एंड एफ मतलब फीजिबिलिटी. अब रेलेवेंस मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूजफुल है, ऐसे ही मतलब बिन काम की नहीं है, ठीक है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज नेसेसरी और यूजफुल है. अब ऑब्जेक्टिव, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस. याद करो मैंने चैप्टर 1 में या तो 2 में समझाया था, आई थिंक सो. याद नहीं है, कमेंट करके बताओ, ठीक है, किस में पढ़ाया था. अब फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस का मतलब अकाउंट कोई डॉक्टर लिखे तो उसके हिसाब से उसकी लैंग्वेज में नहीं चलेगा.
अकाउंट सबके लिए अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ठीक है, दे शुड बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर आता है फिजिबल, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एज अ कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फिजिबल इफ दे कैन अप्लाई विथ अनड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होगा, कभी भी महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू जो भी खरीद रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो कभी महंगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यस, अगर कुछ ना समझ आए फिजिबल में तो बताया ना, तब भी इजी है, ठीक है। ये तीन हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं एंड आई होप मीनिंग भी समझ आ गया होगा ये पूरा मीनिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ओके, एक इंपॉर्टेंट लाइन है मीनिंग में, इन अदर वर्ड्स दे आर द गाइडलाइंस फॉर विच प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट, लो मैंने वापस वही लिख दिया, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स दे आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होती है किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, वो सब, ठीक है। सो यस, बैलेंस शीट भी। अब आते हैं हमारे एक और एक लास्ट टॉपिक ले लेते हैं आज का, दैट इज आज बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, दैट इज assumptions। अब कौन से टाइप के assumption होते हैं हमारे पास, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के भी assumptions होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट assumption है, जल्दी से खत्म करते हैं एंड अच्छे से खत्म करेंगे, ठीक है। सो अब आते हैं हम अकाउंटिंग assumptions और अकाउंटिंग concepts। बहुत ही इजी टॉपिक है, जल्दी से खत्म करते हैं इसको भी। अब गोइंग कंसर्न बहुत ही फालतू टॉपिक है। अब गोइंग कंसर्न में क्या होता है हमारे पास, गोइंग कंसर्न में बिजनेस ऑपरेशंस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम and there will be no scale down or shut down soon। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, वैसे समझ आ ही गया होगा। समझ लो कोई कंपनी ए है, कंपनी ए है, कोई कंपनी बी रूमर फैला रही है कि ये कंपनी तो 2 साल में ही बंद हो जाएगी, ठीक है, 2 साल में ही बंद हो जाएगी, बट चालू रहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गोइंग कंसर्न हुआ, ठीक है। कंपनी ए चालू रहती है, ठीक है, 2 साल से ज्यादा चालू रहती है, बट कंपनी क्या बी क्या बोल रही थी कि 2 साल में ही बंद हो जाएगी, इसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, ठीक है। या तो इसको हम अजम्पशन पे बोल सकते हैं, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशन विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देयर विल बी नो स्केल डाउन और शट डाउन सून इन द नियर फ्यूचर। इजी, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में क्या है, नाम से पता चल रहा है, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद व्हाट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड ईयर टू ईयर, दे शुड बी फॉलोड ईयर टू ईयर ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, थर्ड है अक्रूअल। अक्रूअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। अब अक्रूअल में क्या है, ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो भी आता है जो भी जाता है, मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स मतलब जर्नल्स, when they are entered into and not when settlement took place। अब अच्छा सा एग्जांपल समझाता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल क्या अपने पास, अब एक कंपनी है, एक नया पेज लेते हैं, एक कंपनी है और कंपनी का नाम रहता है अब कंपनी का नाम रख देते हैं हम जूम। अबे साल अब जूम है, ठीक है, उसको ऑर्डर आता है 1 लाख का, 1 लाख का उसके पास ऑर्डर आया है, ठीक है। अब 1 लाख का ऑर्डर आया है, तो क्या वो बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अभी तक जहां पे उसको ऑर्डर देने का, जहां से ऑर्डर आया है वहां पे अभी तक उसने गुड्स डिलीवर ही नहीं किया, मान लो गुड्स डिलीवर ही नहीं किए, ठीक है। जब तक गुड्स डिलीवर नहीं होंगे तब तक वो बुक्स में रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, बुक्स में रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। सो क्या है, इनकम आती है उससे, उसकी क्या है, इनकम आ रही थी, वो अगर पैसे देता मतलब गुड्स देता तो उसके पास पैसे आते, ठीक है, पैसे आते ऑटोमेटिकली, क्या फालतू था, बट फिर भी इनकम एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स when they are entered into, when they are enter into what, मैंने स्टॉक बताया मतलब गुड्स बताया था, किसको, जो सामने वाली कंपनी का ऑर्डर है उनको पहले गुड्स तो देना पड़ेगा तभी बुक्स में रिकॉर्ड होगा, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टुक प्लेस। अब उसने सामने वाली कंपनी बोला कि ठीक है हम 1 लाख में सेटलमेंट कर देते, 1 लाख के मेरे को गुड्स बेच देना, पर तब नहीं होगा मतलब अपने बुक्स में रिकॉर्ड, ठीक है, जो भी ऑर्डर है, जब ऑर्डर दे दोगे सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही बुक्स में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सो यस गाइस, दिस वाज इट फॉर द अकाउंटिंग assumptions and concepts। So yes guys, this was it for the part 1 chapter 3। So I hope you understood the whole topics, जो भी हमने topics cover किए and everything, ठीक है। So yes guys, thank you so much for watching, thank you।